हुए सभी डेलीगेट का आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर हजरत टीपू सुल्तान जी के वंशज यहाँ बैठे हैं। सर जी ने मुझसे एक बात कही, टीपू सुल्तान जी की तलवार को समझते हो? तलवार टीपू सुल्तान, बाबा साहब अम्बेडकर पेन। टीपू सुल्तान की तलवार और बाबा साहब की पेन अगर एक हो जाए तो इस देश में क्रांति होगी, ऐसा सर ने हमें गाड़ी में बताया। समझ गए? बस हम लोगों को भावनाओं की भाषा समझ में आनी चाहिए। तो ये क्रांति होनी चाहिए देश भर में, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, लिंगायत कम्युनिटी हो, बुद्धिस्ट हो, शेड्यूल कास्ट हो, हिंदू हो, हम सबको इस देश को बचाने के लिए एक होना चाहिए। एक होकर हमको लड़ना होगा। जो लोग इस देश में, इस देश से कभी प्यार नहीं करते, इस देश को बेच रहे हैं, ऐसे ताकतों के खिलाफ हम लोगों को एक होकर लड़ना होगा। यहाँ पर मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो हजरत जी ने मुझे दरगाह में बुलाकर वहां पर स्वागत किया। राजस्थान तो पता है आपको, राजस्थान में एक छोटा बच्चा स्कूल में पानी पीने के लिए मटके को हाथ लगा दिया तो उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि वो निचली जाति का है, शूद्र है, छोटे जाति का है, इसलिए पानी तक पीने का अधिकार आप भी हमको नहीं है। लेकिन वही कास्ट के लोग दरगाह में उनका स्वागत होता है, दरगाह के लोग स्वागत करते हैं। इसलिए ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत मुस्लिम को पता नहीं होगा। बाबा साहब संविधान लिखे, ये सबको मालूम है, संविधान लिखे। लेकिन जब संविधान लिखने की कमेटी बन रही थी, जो लोग देश के संविधान को लिखेंगे, कमेटी बनी, तब बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे से उस कमेटी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि देश का संविधान बनने में मेरा भी योगदान होना चाहिए। अगर मैं उस कमेटी में नहीं गया तो मेरे लोगों के राइट, मेरे लोगों के अधिकार मैं सेफ नहीं कर पाऊंगा, सुरक्षित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बाबा साहब उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने की कोशिश कर रहे थे, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गांधी, पटेल बाबा साहब के पास आए और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हम आपको संविधान सभा में जाने नहीं देंगे। उस संविधान सभा के दरवाजे, यू अंडरस्टैंड, दरवाजे, डोर्स, that doors of constituent assembly is not only the doors but windows are also closed for you. We are not going to take you in constituent assembly. हम आपको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। तो संविधान कहां से बनाओगे, कहां से लिखोगे संविधान, जब हम आपको आने ही नहीं देंगे? वेस्ट बंगाल में जोगेंद्र नाथ मंडल वहां पर थे। उनको पता चला कि ये बाबा साहब को संविधान लिखने से रोक रहे हैं, संविधान के असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने नहीं दे रहे। जोगेंद्र नाथ मंडल इन्होंने बॉम्बे से
महाराष्ट्र, यू अंडरस्टैंड, महाराष्ट्र, बॉम्बे, बॉम्बे से बाबा साहब को वेस्ट बंगाल में बुलाया और वेस्ट बंगाल में एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को रिजाइन करने को कहा और रिजाइन करके वो चेयर बाबा साहब को दी और तब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए। यानी इस देश का संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी को इस देश के मुसलमानों ने चुनकर बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा है। इसलिए जब इस देश के संविधान पर कोई आंच आएगी, इस देश के संविधान को हटाने की बात होगी, इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात होगी, हर मुसलमान को आगे आना होगा कि ये संविधान तुम्हारे बाप ने नहीं हमारे बाप ने बनाया है और इसलिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। उस समय भी इस देश के मुसलमान ने अंबेडकर का साथ दिया है संविधान बनाने के लिए और इस देश में आज भी संविधान को बचाने के लिए इस अंबेडकर का साथ फिर आपको देना पड़ेगा, फिर आप लोगों को देना पड़ेगा। इसलिए मैं आज मेरे यहाँ पर फोटो लगे थे, आपने देखा मेरा फोटो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हाथ में है। ये एक मैसेज है, मैसेज ये है कि देश का संविधान खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। और ये मैं नहीं कह रहा, एक 5-6 साल पीछे जाओ, गो बैक 4 to 5 years. Had you heard the name of Justice Chilameshwar, Justice Joseph, Justice Gogoi? They are the senior most judges of Supreme Court. Justice Gogoi को चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इन लोगों ने they took press conference in the premises of Supreme Court and they declared, they warned, उन्होंने लोगों को आगाह किया, लोगों को बताया कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस ये बात कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाओ। अपने यहाँ पर मीडिया के लोग बैठे हैं, वहां पर भी मीडिया के लोग थे। मीडिया के रिपोर्टर ने जस्टिस गोगोई को क्वेश्चन किया कि ये बात आप हमको क्यों बता रहे हो, ये बात आप क्यों कह रहे हो। जस्टिस गोगोई का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आगे चलकर हमारे बच्चे हमको पूछेंगे कि देश का संविधान खतरे में था, देश का लोकतंत्र खतरे में था, तब आप चुप क्यों बैठे। इसलिए हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि देश खतरे में है, ये लोगों को हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम अपने धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जाति की बात नहीं कर रहे हैं। ये देश बाबा साहब अंबेडकर ने कहा देश के लोगों से कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले सिख हैं, हम पहले बुद्धिस्ट हैं। ये भावना अपने में मत रखो। वी आर हिंदू, वी आर क्रिश्चियन, वी आर मुस्लिम, वी आर बुद्धिस्ट। डोंट क्रिएट सच काइंड ऑफ इमोशंस इन यू। Create the emotion that we are firstly Indian and lastly Indian. ये भावना अपने आप में जगाओ, ये भावना जगाओ अपने आप में। हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले हिंदू हैं, हम पहले बुद्धिस्ट हैं, नहीं, हम पहले इस धरती के, इस देश के वासी हैं, हम पहले भारतीय हैं और अंतिमता भी भारतीय है। और आज इस मातृभूमि को, इस देश को हमारी जरूरत है।
हमारी जरूरत नहीं। शहीद भगत सिंह याद है आपको? किसके लिए फांसी पर चढ़े? किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए फांसी पर चढ़े। क्यों? क्योंकि इस देश को आजाद कर सके, देश को आजाद कर सके। गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेज आ गए, और आज वो नाजी हिटलर की व्यवस्था इस देश में लाना चाहते हैं। नाजी फैसिज्म, आरएसएस का कभी आप उसकी आइडियोलॉजी पढ़ो, दे सपोर्ट नाजी, दे सपोर्ट फैसिज्म, और इसलिए वो इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं। देयर विल बी नो डेमोक्रेसी। अभी आरएसएस ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दे हैव क्रिएटेड वन अल्टरनेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस इंडिया, एंड व्हाट दे हैव सेड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन दैट मुस्लिम, क्रिश्चियन, Sikh, Lingayat, Buddhist, all the minorities, they will be the secondary citizens. They will be the secondary citizens, and they will not have the power to vote. This is their constitution. आप लोग यहाँ पर जो बैठे हो ना, महिला, लेडीज, से बनी बाबा साहब का कानून आपको इक्वल राइट देता है। मनु का कानून कहता है इनको पैर की जूती बनाओ। मोहन भागवत का नाम सुना है? मोहन भागवत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि औरतों को सिर्फ बच्चे और चूल्हा जलाना चाहिए। वुमेन आर ओनली for producing children and to look after kitchens. This is the thinking. ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनके विचार है। सोचो अगर पूरे देश भर में ये लोग काबिज हो गए, ये किस तरह की व्यवस्था देश में लाएंगे? किस तरह से? अब हमारे यहाँ पर पुलिस बांधव यहाँ पर खड़े हैं, कुछ सालों में ये भी खत्म हो जाएगा। पूरा पब्लिक सेक्टर ये खत्म कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में पुलिस आएगी, और वो कहां से आएगी? आरएसएस की कैंप से। अग्निवीर शुरू हो गया है। अग्निवीर मिलिट्री में हमारे लोग 20-20 साल तक काम करते थे, 20 साल तक। अब कहा है 2 साल की नौकरी होगी, 2 साल, 2 years, only 2 years। एम्प्लॉयमेंट जीरो, एजुकेशन जीरो। 75 years we are celebrating the independence of this country. 75 years we have gone ahead. 75 साल आगे आए, लेकिन जमीन पर हम 100 साल पीछे चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे, छोटे बच्चा कहते 6th में 5th स्टैंडर्ड में, बाबा साहब अम्बेडकर जी के क्लास में टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि अर्थ से सबसे दूर क्या है? अर्थ पता है, पृथ्वी। पृथ्वी से सबसे दूर क्या है? किसी बच्चे ने कहा सन, सूरज है वो सबसे दूर है। किसी बच्चे ने उठ के कहा ये जो तारे हैं, ये तारे सबसे दूर है। किसी बच्चे ने कहा चांद, चांद सबसे दूर है। टीचर ने बाबा साहब को पूछा तुम्हारा जवाब क्या है? बाबा साहब ने कहा वो सामने जो पानी का मटका रखा है ना, वो सबसे दूर है। हम सूरज तक जा सकते हैं, हम चांद पर जा सकते हैं, हम तारों पर जा सकते हैं, लेकिन मैं उस पानी के मटके को हाथ नहीं लगा सकता। मैं पानी के मटके को हाथ नहीं लगा सकता। तुम तो चांद पर भी चले जाओगे, लेकिन मैं पानी के मटके को हाथ नहीं लगा सकता। आज से 100 साल पहले
ये बाबा साहब के साथ होता था। बाबा साहब आज भी वही अवस्था है। बोलो हम 75 साल आगे आए हैं या 100 साल पीछे गए? 100 साल पीछे हम लोग जा रहे हैं। और इसलिए इस देश में हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर बाबा साहब के संविधान को, डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है। हम लोगों को इकट्ठा होकर काम करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पता है बाबा साहब गए थे 1930, 31, 32, 3 साल ये कॉन्फ्रेंस चली, 3 साल। जब बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए तब मुस्लिम डेलीगेशन सर आगा खान इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में मुस्लिम्स वहां पर गए थे। और जब बाबा साहब ने अनटचेबल शेड्यूल कास्ट के लिए बात रखी तब गांधी ने सर आगा खान को कहा कि इनके खिलाफ बयान दो, इनको अधिकार मत मिलने दो। सर आगा खान ने क्या कहा पता है? गांधी जी हमारे अछूत भाइयों के अधिकार में से अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे दिन सर आगा खान और उनका पूरा डेलीगेशन बाबा साहब के साथ खड़ा हुआ। हमारी दोस्ती आज की नहीं है, हमारी दोस्ती सालों पुरानी है और इसलिए ये दोस्ती हमको आने वाले समय में इस देश को बचाने में लगानी चाहिए। आज की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, लिंगायत समाज के लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी से यहाँ पर लोग, मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हैं, शेड्यूल कास्ट से लोग आए हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से लोग आए हैं। यही देश का यूनिटी है। ये देश पूरे वर्ल्ड में इसलिए जाना जाता है कि इसमें यूनिटी है। आज हम कर्नाटक में हैं, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आती, आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती। एवरी किलोमीटर लैंग्वेज चेंजेस, कल्चर चेंजेस, ड्रेस चेंजेस, फूड चेंजेस, एवरी किलोमीटर। हर किलोमीटर पर हमारी भाषा अलग है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका अलग है, हमारे खाने पाने की चीजें अलग है। 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 130 करोड़। इतने डाइवर्स हम लोग हैं, इतने अलग अलग हम हैं, इतने अलग होकर भी हम एक है, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से। ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।